नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज 30 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं गाजा से। गाजा में इजराइल के हमलों से अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। ये हमास के द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने वक्तव्य जारी किया है। इजराइल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से युद्ध विराम लागू है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि हमास की स्थापना इजराइल के विरुद्ध एक हिंसक जन विद्रोह के दौरान 1987 में हुई थी। हमास एक फिलिस्तीनी मुसलमानों की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था है, जो कि इजराइल से लड़कर फिलिस्तीन को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहा है। हमास एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्साह, और हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया, और हिंदी में इसे इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन कहा जाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसहाक डार ने दावा किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्यवाही करना चाहता था, लेकिन कतर ने मध्यस्थता कर उसे रोक दिया। जैसलमेर और दिल्ली के लिए स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस शुरू हो गई है। कल 29 नवंबर 2025 को भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जैसलमेर स्टेशन से जैसलमेर दिल्ली रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन का नाम स्वर्ण नगरी जैसलमेर के नाम पर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस रखा गया है। स्वदेशी जहाज तारागिरी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। अत्याधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज तारागिरी नीलगिरी श्रेणी का चौथा पोत है, और मझगांव डाक शिप बिल्डिंग लिमिटेड यानी MDL के द्वारा निर्मित ये तीसरा जहाज है। इसे 28 नवंबर को मुंबई स्थित MDL में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विवेक चतुर्वेदी को CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBIC का पूरा नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में फिक्की के 98वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। राजस्थान के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री शर्मा ने की है, और इसके लिए 144 करोड़ 15 लाख रुपए का जो बजट है वो मंजूर किया गया है। किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट योजना जो है वो राजस्थान के अजमेर और नागौर जिलों से शुरू होगी। राजस्थान की नई खनिज नीति 2024 के तहत GDP में 5% भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नई खनिज नीति में GDP में कितने प्रतिशत भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 5% भागीदारी आप याद रखें। अब एक नजर डाल लेते हैं 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2025 के ऊपर। इन खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ है, और आपको बता दें कि डेफलिम्पिक्स का मतलब होता है कि इन स्पर्धाओं में वो खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ये आयोजन हुआ था, और इसमें वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने वाला देश है यूक्रेन, जिसने 32 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 100 पदक जीते हैं और प्रथम स्थान पर रहा। बात अगर अपन भारत की करें तो भारत का वैश्विक सूची में छठा स्थान रहा है। भारत ने 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 20 पदक जीते हैं। अगर अपन राजस्थान के खिलाड़ियों की बात करें तो राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने की इन स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। दोनों खिलाड़ी जयपुर से हैं और दोनों ही निशानेबाज हैं, कुशाग्र राजावत और अनुया प्रसाद। कुशाग्र राजावत ने निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में 224.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। वहीं अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल में
241.1 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति हो गई है। तो कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हुई है प्रोफेसर मदन मोहन झा की। और 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है। आपको बता दें कि 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2025 के दौरान नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ और इसमें राजस्थान को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल मिला है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। थैंक यू।